नमस्कार दोस्तों, अगर आपने जय भीम मूवी नहीं देखी है तो अभी उसको जा करके देख लीजिए। अमेजॉन प्राइम की प्रस्तुति के साथ ये मूवी शुरू होती है। इस तरीके से है कि शुरू में कुछ लोग होते हैं जो एक अलग ही समुदाय से ट्राइब्स होते हैं और उन ट्राइब्स को पुलिस पकड़ पकड़ के अलग अलग जगहों पर लेकर के जा करके उनको बंद करती है, जबकि उनका कोई भी गुनाह नहीं होता है। वो तो बेचारे काम करने वाले, खेत में चूहे पकड़ने वाले और दूसरे अजगर सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं। उनको पुलिस ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देती है और उन पे कोई ना कोई चार्ज लगा देती है। स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मुखिया जी, जो गांव के मुखिया जी होते हैं, सरपंच होते हैं, उनके घर में एक सांप निकल आता है और उसको पकड़ने के लिए वो उसी को, जो ट्राइब्स होता है, उसको वहां पर बुलाते हैं सांप पकड़ने के लिए। वो वहां से सांप पकड़ भी लेता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने कुछ रखा हुआ सोना पड़ जाता है। उसकी आंखों के सामने बहुत सा सोना रखा रहता है जो कि मुखिया जी की पत्नी का रहता है, उसकी आंखों के सामने पड़ जाता है और वो ट्राइब अपना सांप पकड़ करके छोड़ देता है, जंगल में ले जा करके अपना काम करके वो चला जाता है। कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब मुखिया जी के घर में जो सोना रहता है वो चोरी हो जाता है। पुलिस आ करके यहाँ पर चेक करती है तो उसको उसी जो ट्राइब्स रहता है जिसने सांप पकड़ा होता है, उसी के हाथों का फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर मिला रहता है, क्योंकि उसने वहाँ पर सांप पकड़ा होता है। तो सरपंच जी को और पुलिस को सभी को लगता है कि यहाँ पर उसी ने चोरी करी है। अब पुलिस वाले जा करके उसके घर पे पूछताछ करते हैं, उसकी बीवी को, बच्चों को परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि उसी ने चोरी की है और वो जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं कि मैं केस को सॉल्व कर दूं और ये जो बेगुनाह लोग हैं इन पर ये पूरा इल्ज़ाम डालना चाहते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है यहाँ पर प्रकाश राज जी की और हमारे हीरो सूर्या की एंट्री होती है। प्रकाश राज यहाँ के नए आईजी रहते हैं और वो बहुत ही ईमानदार रहते हैं और यहीं इसी सीन में आप सूर्या को देख सकते हैं जो कि वो एक वकील रहते हैं और वकील रहते हुए वो स्ट्राइक पर रहते हैं कि कुछ वकीलों के हक की बातें करते हैं और वो स्ट्राइक पर रहते हैं कि वकीलों को उनका हक मिले। आईजी आकर के उनको समझाते हैं लेकिन सूर्या वहाँ से हटने को राजी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि आईजी एक ईमानदार पुलिस वाले हैं, लेकिन सूर्या भी एक संविधान को मानने वाला और बहुत ही संविधान का अनुयायी है और वो सबको सबका हक दिलाता है। वो ज़्यादातर उन्हीं लोग के केस लड़ता है जो लोग डिसेबल्ड होते हैं और जो लोग अपना पैसा नहीं दे पाते हैं या फिर जिन लोगों पर झूठा आरोप लगाया जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सूर्या एक केस लड़ रहे होते हैं जिसमें कुछ लोगों को फर्जी गिरफ्तार पुलिस ने किया होता है और उनको छुड़वाने के लिए केस लड़ रहे होते हैं और वो केस वो जीत भी जाते हैं। इसके कुछ समय बाद होता यह है कि वो जो ट्राइब होता है, जो सांप पकड़ा होता है, वो कहीं लापता हो जाता है। वो और उसके दो साथी कहीं लापता हो जाते हैं। उसकी बीवी काफ़ी परेशान हो जाती है, पुलिस के पास जाती है लेकिन उसको वहाँ पर न्याय नहीं मिलता है। फिर वो सूर्या के पास आती है जो कि एक वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, उनके पास आती है। सूर्या उससे पूरी जानकारी लेते हैं, सब कुछ सही सही बताने को कहते हैं। यहाँ से कहानी का मार्मिक दृश्य शुरू हो जाता है। जैसे ही यहाँ की स्टार्टिंग होगी आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर पुलिस वालों की क्रूरता किस तरीके से ट्राइब के ऊपर की जा रही है। वो बताती है कि पुलिस वाले उसके यहाँ आए, उसको मारते पीटते हुए, बाल पकड़ के घसीटते हुए लेकर के गए और वहाँ पर ले जाकर के उन लोग से बहुत पूछताछ की और बहुत उन लोग को मारा पीटा, सिर्फ उन्हीं लोग की जानकारी लेने के लिए जो ट्राइब्स वहाँ से गायब हो गए थे, जो लापता हो गए थे। पुलिस वाले पूरे गांव में आकर के मारपीट करते हैं, सबको मारते पीटते हैं, लेकिन उन तीनों का कुछ भी पता नहीं चलता है। इन सब चीज़ों से बेखबर जब राजा कन्नू अपने घर आता है, राजा कन्नू वही ट्राइब है जो सांप पकड़ने गया होता है, तो उसको यहाँ पर मुखिया के कुछ लोग पकड़ करके मार पीट करके पुलिस वालों तक यहाँ पर पहुँचा देते हैं। उसके बाद में पुलिस वाले उसकी बहुत पिटाई करते हैं और उससे पूछते हैं कि तूने सोना कहाँ रखा है, चुराया हुआ सोना कहाँ रखा है, लेकिन उसने सोना चुराया ही नहीं होता है। तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि मैंने सोना नहीं चुराया है, लेकिन पुलिस वाले उसको मारते ही रहते हैं और मारते ही मारते उसको वहाँ पर थाने में ले जाते हैं और वहाँ पर भी उसकी खूब पिटाई करते हैं। पुलिस वाले सभी को मारते हैं और पूछते रहते हैं कि उन्होंने सोना कहाँ रखा है, लेकिन उसने सोना चुराया ही नहीं रहता है, तो वो बताता नहीं और एक्सेप्ट भी नहीं करता। अब नेक्स्ट सीन आता है सूर्या का, और सूर्या जो कि एक वकील हैं, चंद्रू, जिनका नाम इस मूवी में चंद्रू है, वो यहाँ पर उस केस को लड़ने के लिए हाई कोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट में यहाँ पर अपील करते हैं। अपील के अगले दिन ही पता चलता है कि वो जो तीनों लोग थे वो
लॉकअप से भाग गए हैं, तीनों लॉकअप से भाग गए हैं। पुलिस वाले यही बताते हैं कि वो तीनों लॉकअप से भाग गए हैं और ऊपर में फोन कर देते हैं। अब यहाँ पर सूर्या कोर्ट में दावा करते हैं कि वो तीनों लॉकअप से भागे नहीं है, लेकिन पुलिस वालों ने ही उन्हें कहीं छुपा करके रखा या फिर उनके साथ कुछ गलत कर दिया है। तो यहाँ पर इस तरीके का होता है और कोर्ट उनको आदेश देती है कि जल्दी से जल्दी उन तीनों को खोज करके लाया जाए। अपना सारा दिमाग लगाने के बावजूद भी सूर्या यहाँ पर उसको खोज नहीं पाते हैं कि वो तीनों कहाँ पर हैं, किस हालत में हैं, किसके पास हैं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो तीनों कहाँ पर। उसके बाद में कोर्ट आईजी को, जो कि यहाँ पर आईजी हैं यहाँ पर प्रकाश राज जी को, बनाता है, एक हेड बनाता है और उनसे बोलता है कि इसके बारे में पूरी छानबीन करे और पूरी छानबीन करके कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट करें। इस छानबीन में सूर्या भी उनके साथ जाते हैं और पूरी तरीके से छानबीन करते हैं। छानबीन में उनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जो कि एकदम राजा कन्नू से मैच करता है, जिसका हाव भाव, राजा कन्नू वही ट्राइब जिसको इन लोगों ने मारा होता है और ले जा करके यहाँ पर जिसने सांप पकड़ा रहता है और जिसको इन लोगों ने, पुलिस वालों ने मारा रहता है, उसी का यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देख करके यहाँ पर सूर्या ये समझ जाते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है, उसको मारा जा चुका है। ये चीज़ आईजी से वो बताते हैं और यहाँ पर वो दोनों फिर से खोजने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर उसको मारा गया और कैसे मारा गया। यहाँ पर ये सारा षड्यंत्र पुलिस वालों के द्वारा ही रचा गया होता है। होता ये है कि ये लॉकअप में ही उसको मारते मारते इतना मारते हैं कि उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसको ले जा करके कहीं पर फेंक देते हैं और उसके दोनों साथियों को भी कहीं पर ले जा करके छुपा देते हैं और फिर ऐसे नाटक करते हैं कि जैसे वो तीनों कहीं भाग गए हैं। ये सारी चीज़ें सूर्या को पता होती है और इन चीज़ों को कोर्ट में साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर साबित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको कोई भी सबूत नहीं मिलता है। उसके बाद वो नेक्स्ट हियरिंग मांगते हैं, कुछ डेट मांगते हैं और कुछ डेट की उनको ग्रांट की जाती है कोर्ट के द्वारा। अब यहाँ पर सूर्या और आईजी दोनों मिलकर के खोज लेते हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं, जो उसके दोनों साथी हैं, किस जेल में उनको पुलिस वालों ने बंद करके रखा होता है और कहाँ पर यहाँ पर राजा कन्नू को उन लोगों ने मारा रहता है। तो यहाँ पर केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। जो आईजी है और जो सूर्या है वो दोनों मिल करके इसको केस को सॉल्व कर देते हैं। अब इसको नेक्स्ट डे कोर्ट में रखने की कोशिश करते हैं कि कोर्ट में अगले दिन रखा जाए। ये सारी चीज़ें कोर्ट रूम में रखते हैं और कोर्ट को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था और सारी चीज़ें यहाँ पर वो प्रूव भी कर देते हैं। तो और जो असली सोना रहता है वो किसी और ने चुराया होता है। पुलिस वाले उनके साथ मिल करके उससे पूरा परसेंटेज, आधा हिस्सा ले करके उनको छोड़ देते हैं, जाने देते हैं और उसके बदले में राजा कन्नू और उसके साथियों को फंसा देते हैं। ये बात कोर्ट में आईजी और सूर्या दोनों मिल करके प्रूव कर देते हैं। उसके बाद में कोर्ट का डिसीजन होता है और उन सभी को सजा मिलती है जिन लोगों ने यहाँ पर क्राइम किया होता है। तीनों पुलिस वालों को सजा मिलती है और उसकी वाइफ को, जो राजा कन्नू की वाइफ है, उसको भी कॉम्पनसेशन दिया जाता है और उसको भी कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं और ट्राइबल्स के हितों की बातें यहाँ पर की जाती है। ये तो पूरी स्टोरी। और राजा कन्नू और चंद्रू, जो कि यहाँ पर चंद्रू और आईजी यानी कि प्रकाश राज यहाँ पर जो जिनका मेन लीड रोल है, उनकी कोर्ट सराहना करती है। यही मूवी थी, यही पूरी मूवी का एंड है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो बिल्कुल जा करके जरूर इसको देखिए। स्टोरी एक्सप्लेन करने का कोई मेरा मोटिव नहीं है। आप लोग पूरी जा करके मूवी देखिए, देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी और देख करके आपको बहुत अच्छा ही लगेगा।